बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जहाँ तक ये सूरत की जो है फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द, आमतौर पर माइग्रेन बहुत होता है लोगों को, तो अगर दर्द शकीका या वैसे इंसान के सर में दर्द है तो ये शहादत की उंगली को इस माथे के ऊपर यूँ फेरते रहें, माथे पे फेरते रहें और सूरत तकासुर पढ़ते रहें। अच्छा, बस चंद बार इंसान पढ़ पाएगा और उसके बाद उसके सर पे फूंक दें तो उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, माशाअल्लाह। खुद भी कर सकता है इंसान, अपनी शादी की उंगली को भी फेरता रहे और सूरत तकासुर पढ़ता रहे। तो मगर एक दो दफ़ा ही सूरत तकासुर पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सर के दर्द को शिफा दे देंगे। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इसका। और एक फ़ायदा है कि अगर कोई हुब्बे माल के मर्ज में मुब्तला है, माल की मोहब्बत, हरीस है, लालची है, होता है बाज़ दफ़ा बच्चों में है, किसी और में है, तो इंसान चाहते इसकी इस्लाह हो जाए, तो फजर के बाद 3 मरतबा इस सूरत की तिलावत करके जब वो उसके ऊपर दम कर दें या दम करके पानी उसको पिला दिया करें। अगर वो खुद चाहता है कि माल की इस कदर मोहब्बत हो, हिर्स लाल मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो फजर के बाद 3 मरतबा रोज़ाना ये सूरत तकासुर पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया करे, तो अल्लाह तबारक व तआला माल की मोहब्बत की जो हिर्स है वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, माशाअल्लाह। और ये 71 डेज़ की नीयत से वो अमल कर सकता है। और तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि किसी में कंजूसी है, बुखल है, बहुत कंजूस है, गोया कि ज़रूरत की जगह पर भी खर्च नहीं करता, अच्छा, ऐसा कंजूस, तो उसकी कंजूसी को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो 21 मरतबा फजर के बाद इसको तिलावत किया जाए और पढ़ के पानी दम करके उसको पिलाया जाए या उसके खाने पीने पे या नाश्ते में दम करके दे दिया जाए। अच्छा, हाँ, अगर कंजूस है। और अगर वो कंजूस खुद चाहता है यार मेरी बुखल और कंजूसी ख़त्म हो जाए, तो खुद 21 मरतबा पढ़ के फजर की नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम करे, पानी दम करके पी लिया करे और 41 डेज़ ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसके अंदर से बुखल का जो मर्ज़ है, ज़ाहिर है कि जो काबिल मज़म्मत है, लेकिन एक बुखल कनात के माना में अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बुखल के ज़रूरत में भी खर्च नहीं करता, तो ये बखील तो ज़ाहिर है कि न शरीयत को देगा ना खिदमत खल्क में देगा। तो ऐसे बुखल को दूर करने के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। और एक ही फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये कि अगर मरहूम वालिदैन को ख्वाब में देखना चाहता है और मुलाकात करना चाहता है, बातें करना चाहता है, अच्छा, या अजीज़ व अकारिब में कोई शख्स है, कोई अपना कोई महबूब प्यारा दुनिया से गया है, वो उससे मुलाकात चाहता है, तो सूरत तकासुर में बड़ी इसमें तासीर है। अच्छा, हाँ, सोने से पहले जो है ये शब जुमा में करना है, यानी जुमे और जुमेरात के दरमियान की जो रात है शब जुमा, तो शब जुमा 113 मरतबा पढ़ना है, 113। अच्छा, 113 मरतबा पढ़ना, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के अपने ऊपर दम करे और दुआ कर ले कि या अल्लाह फलां जो मरहूम है उससे मेरी मुलाकात हो जाए और मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी रात उसकी मुलाकात करा दे। सुभान अल्लाह। अगर उसी रात ना हुई तो अगले शब जुमा से पहले पहले मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, बहुत तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, और लोग चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं अपने वालिदैन से, मरहूम से मिले या अपना कोई अजीज़ प्यारा उससे मुलाकात हो, तो ये जो अमल करें 113 मरतबा, इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब और नाफे है। और एक फ़ायदा इसका यह है कि अगर आप पर कर्ज़ है और ऐसा कर्ज़ है कि उतरने का नाम नहीं लेता, कर्ज़ देते जाते हैं चढ़ता जाता है, देते जाते चढ़ता जाता है, और आमतौर पर बैंकों के कर्ज़ इंसानों पे ऐसे होते हैं कि वो इधर पे करते रहो उधर चढ़ता रहता है, बल्कि कैपिटल तो पे भी नहीं होता, इंटरेस्ट ही पे होता है, तो बंदा फंसा ही रहता है, करे क्या। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करे, अच्छा, रोज़ाना कर्ज़ की नीयत से पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला 90 दिन की नीयत से अमल करना है, अल्लाह तबारक व तआला 90 दिन में इसका कर्ज़ ऐसे अंदाज से अदा कर देंगे कि कोई एक पाई भी इसके सर पे नहीं होगी। अच्छा, तो कितनी दफ़ा पढ़ना है? 90 दिन? 90 दिन ये 3 मरतबा, बस सिर्फ 3 मरतबा माशाअल्लाह, रोज़ाना फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ना है इसी कर्ज़ की अदायगी की नीयत से, माशाअल्लाह। और 90 दिन कर ले तो इंशाअल्लाह कैसे कर्ज़ अदा होगा कि अकल हैरान। अच्छा, मॉर्गेजेस वगैरह सब? ये बहुत ऐसी चीज़ होती है, मैंने कहा ना, वो ऐसा कर्ज उतरता ही नहीं है, बिल्कुल, चढ़ता ही रहता है, तो ये इसमें बड़ी तासीर है। तो ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, तो अगर इंसान इस पर अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नफ़ा कसीर अता फरमाते हैं। माशाअल्लाह। और जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, तो अगर किसी ने इसको पढ़ा या सुना, तो दोनों सूरत में इसकी ताबीर यह है कि ये माल की मोहब्बत में मुब्तला होगा और उसके नतीजे में दोस्तों की मोहब्बत से ये खाली हो जाएगा, अपने दोस्त छोड़ बैठेगा और माल की मोहब्बत में गर्क हो जाएगा। अच्छा, कि ये अच्छा इशारा नहीं है कि अगर सूरत तकासुर इसने सुनी या पढ़ी। अच्छा, और दूसरा मतलब यह है कि अगर इसने सूरत तकासुर सुनी या पढ़ी तो इसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा और ये तंग दस्त हो जाएगा।
اچھا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہوگا، لہٰذا اس لیے پہلے سے فکر کرے، اپنی جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا، اچھا کیونکہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو۔ تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیئرفل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے، توبہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ 125 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے۔ اچھا یہ استغفار بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 125 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توفیق صدقہ دے دے، اچھا تو اس کی جو برے معنی ہے خواب کی ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو بشارت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے۔ ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ تکاثر میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے، تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں، اس کے سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ ماشاء اللہ۔